जीवन के अनुभव को आपके साथ साझा कर रही हूँ मैं डॉक्टर सरोज व्यास। सूर्य उदय हुआ है आज भी कल की भांति, चांद छिपा है बादल में देखो प्रतिदिन की भांति। तिथियां बदल रही है सदियों से, नया नहीं कुछ भी बदला। फिर भी यदि बदलना है तो मनुष्य स्वयं को बदले। वर्ष 2021 से 22 में प्रवेश पर सकारात्मक विचारों एवं भावों की अनुभूति होकर मानवता का नव संचार आपको हो रहा है, तब मेरी अनंत शुभकामनाएं स्वीकार करें। मन चंचल और शरीर चलायमान। मनुष्य के वश में मन नहीं है, लेकिन शरीर को नियंत्रण में रखा जा सकता है। जिसे शरीर पर नियंत्रण रखना आ गया, वह अनेक दुराचार और अनैतिक कृत्यों में लिप्त होने से स्वयं को बचा सकता है। संवेदनशील मनुष्य दो ही परिस्थितियों में झुकता है, स्नेह अथवा समर्पण। आत्ममुग्ध और अहंकारी के लिए ये दोनों ही चरित्र अकल्पनीय हैं। इसलिए वह दूसरों की महानता को स्वयं की गुणवत्ता समझने की दृष्टता करता रहता। उद्वेलित और ऊंचे स्वर में बोलना और एक ही बात को बार बार दोहराने वाला मनुष्य स्वयं के व्यवहार के प्रति सशंकित होते हैं। कर्म अच्छे हो अथवा बुरे, मनुष्य की परछाई की तरह जीवन भर साथ साथ चलता। मनुष्यता मानव को प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुपम उपहार है। जड़ एवं चेतन में अंतर मात्र ज्ञान का है। ज्ञान के बल पर मनुष्य अवचेतन मस्तिष्क में विद्यमान सूचनाओं को अपनी सुविधाओं और हितों को ध्यान में रखकर चेतन मस्तिष्क से स्वीकृत और अस्वीकृत करता है। ज्ञानी व्यक्ति संवेदनाओं और आवेगों को नियंत्रण करने में सक्षम होता है। ऐसे में वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य समय, काल और परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने की कला में सक्षम नहीं होते हैं। विद्वत जनों के मुखारबिंद से सुने गए ज्ञान में से मनुष्य केवल उस अंश को सहज और सहर्ष स्वीकार करता है जिससे वह स्वयं सहमत होता है। अन्य तार्किक, तथ्यात्मक और हितकारी उपदेशों की अनदेखी कर दी जाती है, क्योंकि स्वभाव में समाहित आदतों में बदलाव सरल नहीं है। मनुष्य की मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, रवैया जन्मजात प्रवृत्ति है, लेकिन कृतज्ञता, आभार चारित्रिक गुण व्यक्ति के स्वभाव की सहजता, विनम्रता, दंभ, अहंकार और आत्ममुग्धता का प्रतिबिंब है। मृग मरीचिका सी महत्वाकांक्षाओं के चलते हम सब अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि रुकना कहाँ है। धार्मिक प्रवृत्ति का होने का दावा और दंभ भरने वाले लोगों का यक्ष प्रश्न होता है कि वर्षों से नियमित पूजा अर्चना करने, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने और आस्तिक होने के उपरांत भी वह एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं। उत्तर स्पष्ट है, मनुष्य एकाग्र होकर ध्यान केवल वहां लगा सकता है जहां और जिसमें उसे मोह हो, ममता हो, आत्मीयता और प्रेम हो। अर्थात पूजा अर्चना, देव स्थलों की यात्रा, धर्म में आस्था केवल दैनिक कर्म, आचार विचार और व्यवहार का हिस्सा है। स्मार्ट शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कुछ वर्षों पूर्व तक चालाक शब्द का प्रयोग कटाक्ष के लिए प्रयोग में लिया जाता था, किंतु वर्तमान में स्मार्ट अर्थात चतुर ऐसी भौतिक संसाधन और अभौतिक मानवीय चरित्र जो स्वयं की क्षमताओं और योग्यताओं का मूल्यांकन, विश्लेषण और संश्लेषण करने में सक्षम हो और उसके बाद अपेक्षित सुधार और परिवर्तन कर सके। का दर्द और घाव औषधियों से कम होकर भर अवश्य जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। उसी प्रकार से मन पर लगे आघातों की टीस समय अनुसार कम अवश्य होती है, परंतु समाप्त कदापि नहीं। बार बार विश्वसनीयता की परीक्षा में
उत्तीर्ण होने के बाद भी यदि अनन्य मित्र को सफलता का प्रमाण पत्र देना पड़े तो समझ जाना चाहिए